हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम DSSB क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और आज हम PGT सोशियोलॉजी मिल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पेपर 25 जून 2021 को हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। तो चलिए देर न करते हुए जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप मिस न करें। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में जो ग्रीन कलर से टिक किया हुआ है ये करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस की तरह है। जब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, क्योंकि पैटर्न तो बिल्कुल ऐसा ही होता है DSSB का। अब यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वितरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। तो देखिए, यह प्रावधान जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 112 के तहत है। दूसरा प्रश्न हमारा है, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये पुस्तक जो है वह लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा। तीसरा प्रश्न हमारा है, 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है। तो देखिए, भारत की पहली दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल बन गई है, जो 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली है। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है वह स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो देखिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। अगला प्रश्न हमारा है, दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है। तो दोस्तों, यह संबंधित है सिक्किम राज्य से। अगला प्रश्न है, मुगल लीडर नासिरुद्दीन हुमायूं को किस अफगान नेता ने वर्ष 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया। तो देखिए, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने नासिरुद्दीन हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो देखिए, जय शाह को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रदत्त संघ सूची में कुल कितनी प्रविष्टियां थीं जब संविधान बना था। तो देखिए, कुल 97 प्रविष्टियां थीं जब संविधान बना था। अगला प्रश्न है, किस विदेशी नेता को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वह दिया गया है शिंजो आबे को। अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दर उधारकर्ताओं से बैंकों द्वारा वसूल की गई दर से कम है। इन दो प्रकार के ब्याज दरों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो देखिए, इन दो प्रकार के जो ब्याज दर हैं उसके अंतर को कहते हैं स्प्रेड। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम रखा है, जिसका अर्थ संस्कृत में कमल है। तो देखिए, ड्रैगन फ्रूट्स जो है उसका नाम गुजरात सरकार ने कमलम रखा है, जिसका अर्थ होता है कमल। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य ने पहली बार राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाया है। तो ये बनाया है तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर को किसकी कृषि और कटाई के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर जो है वह जाना जाता है अंगूर की कृषि और कटाई के रूप में। अगला प्रश्न, टंगस्टन जिसका उपयोग बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है का गलनांक क्या है। तो देखिए, टंगस्टन का गलनांक है 3380 डिग्री सेल्सियस।
अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑन द ICC एस्प्राइट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड इन 2021? वो हैं MS धोनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है? तो बिहार को जाना जाता है मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व दिए गए हैं। जीके से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस थे ये यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आप हमारे साथ DSSB के इन क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करें। मुझे आशा है ये सभी क्वेश्चन पेपर जो मैं आपके लिए बनाती हूँ ये आपको सफल अवश्य बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।